दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड है। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स समझने से पहले आइए समझते हैं कि फॉसिल्स होते क्या है। ए फॉसिल्स इज द प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ ए वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवाश्म किसी भी जीवित जीव का एक संरक्षित अवशेष होता है। अब बात आती है कि जीवाश्म से हमें क्या पता चलता है। तो जीवाश्म से हमें उन जीवों के बारे में सुराग मिलती है जो कि बहुत पहले रहते थे, और जीवाश्म के होने से हमें ये सहायता मिलती है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ जो फॉसिल्स है हमें ये भी एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वह समय के साथ कैसे चेंज हुआ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फॉसिल्स है ये वैज्ञानिकों को ये जानकारी देती है कि पहले के जो इन्वायरमेंट थे, यानी कि जो पास्ट के इन्वायरमेंट थे वो कैसे थे। अब बात करते हैं कि जो फॉसिल्स वर्ड है ये कहाँ से आया। तो जो टर्म फॉसिल्स है यह लैटिन वर्ड फॉसिलियम से है, जिसका अर्थ होता है समथिंग डग आउट, लिटरली मीन्स एनीथिंग डग आउट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से खोदी गई कोई चीज। तो फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो जनरली होता है क्या कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें जब डेड एनिमल या फिर फॉसिल्स अर्थक्वेक के कारण या स्नो के कारण जब दब जाते हैं, और वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, मतलब ऑक्सीजन उनके पास जा नहीं पाता, जिसके कारण उनका जो बॉडी है, प्रिजर्व बॉडी है, वो डीके नहीं हो पाता, यानी कि सड़ नहीं पाता। और इसके बाद क्या होता है कि उनके ऑर्गेनिक मैटर में जो होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो जाकर जमा हो जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है मिनरल मैटर के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, जिसके कारण जो डेड पार्ट है वो धीरे धीरे डीके होता है, और ये जो प्रिजर्व और हार्ड पार्ट होते हैं उसी को हम कहते हैं फॉसिल। तो वीडियो में आगे चलते हैं, और जो हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है बॉडी फॉसिल्स। तो बॉडी फॉसिल्स होता क्या है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई डेड एनिमल या फिर प्लांट अगर मरता है, ठीक, तो सबसे पहले उसके शरीर का क्या होता है, जो सॉफ्ट पार्ट है वो डीके हो जाते हैं, ठीक है, और लास्ट में बचता क्या है उसका हार्ड पार्ट, जैसे कि टीथ है, बोन है, सेल है, या वुडी ट्रंक है, या फिर कुछ ब्रांचेस है, या फिर स्टेम है। अब ये जो बॉडी का हार्ड पार्ट है अगर इसे फॉसिल्स वाले जो कंडीशन है वो मिल जाते हैं, यानी कि ये प्रिजर्व फॉर्म में चला जाता है और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर दब जाता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि इसके बॉडी पार्ट के जो हार्ड पार्ट है वो बचे रह जाते हैं, ठीक है। तो जब किसी एनिमल के या प्लांट के बॉडी पार्ट का जो हार्ड वाला रीजन है वो मिलता है फॉसिल्स के रूप में, तो उसे हम बोलते हैं बॉडी फॉसिल्स। नेक्स्ट है मोल्ड फॉसिल। अब मोल्ड फॉसिल्स होता क्या है, तो जब कोई एनिमल या प्लांट, ठीक है, या फिर कोई जो अदर ऑर्गेनिज्म है, और वो मर जाते हैं, उनका जो हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, अब उस हार्ड पार्ट के अंदर क्या होते हैं कि केमिकल सेडिमेंट क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक। अब धीरे धीरे जैसे केमिकल सेडिमेंट अंदर की ओर घुस जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल है, ठीक है, अब इसके अंदर केमिकल घुस गया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो हार्ड पार्ट है ये भी समय के साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कैविटी थी जिसमें कि केमिकल भरे हुए थे, जिसके कारण चट्टान के सरफेस पे इम्प्रिंट पड़ जाते हैं, यानी कि एक छाप सी पड़ जाती है। तो इस तरह के जो फॉसिल्स है उसे हम बोलते हैं मोल्ड फॉसिल्स। अब ये जो मोल्ड फॉसिल्स है ये भी टू टाइप के होते हैं, इंटरनल मोल्ड और एक्सटर्नल मोल्ड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल मोल्ड की। तो जैसे कोई सेल है, अब उस सेल के अंदर कोई सेडिमेंट घुस जाता है, ठीक है, और जो ये सेडिमेंट है वो धीरे धीरे सीमेंटेड हो जाता है, यानी कि उसमें अंदर की ओर बैठ जाता है। तो इस तरह से होता क्या है कि सेल के अंदर का जो इम्प्रिंट है वो मिलता है, तो इस तरह का जो फॉसिल्स है वो कहलाता है इंटरनल मोल्ड। वहीं बात करें हम एक्सटर्नल मोल्ड की, तो जैसे इंटरनल मोल्ड में क्या था कि अंदर की ओर जो केमिकल होते हैं, यानी कि जो सेडिमेंट है वो घुस जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बाहर की ओर जो सेडिमेंट है वो ऊपर की ओर रहते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो सेल है उसकी जो इम्प्रिंट है वो बाहर की ओर अच्छे से मिल जाती है,
तो इस तरह का जो मोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोल्ड। तो इस तरह से जो ओरिजिनल फॉसिल सेल होता है वो कन्वेक्स होता है और जो एक्सटर्नल मोल्ड होता है वो कनकेव होता है। मोल्ड फॉसिल्स के बाद अगला जो फॉसिल है वो है कास्ट फॉसिल। तो कास्ट फॉसिल्स में होता है क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एग्जैक्ट कॉपी है या एग्जैक्ट जो इम्प्रिंट है वो हमें मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट है वो उसके अंदर घुस जाते हैं और पूरी तरह से उस फॉसिल्स का एक तरह से शेप ले लेते हैं। तो ये जो फॉसिल्स होता है ये आपको ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी पूरी तरह से आपको कॉपी दिखाई देता है। तो आपको बता दें कि जो कॉस्ट फॉसिल्स होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, ये बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। अगला है ट्रेस फॉसिल्स। ट्रेस फॉसिल्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि हमें किसी एनिमल या प्लांट का इम्प्रेशन मिलता है, यानी कि एक छाप मिलता है। जैसे कि कोई फॉसिल्स है, उसके घोंसले रहे हों या फिर उसका जो होल हो या गुफा हो वो मिलता हो, या फिर उसके पैरों के निशान हो, फुटप्रिंट हो। तो जब छाप के रूप में हमें कोई फॉसिल्स मिलता है तो उस तरह को हम बोलते हैं ट्रेस फॉसिल्स। अगला फॉसिल्स है कार्बन फॉसिल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनमें कार्बन एलिमेंट्स के रूप में होता है। तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कार्बन भी होता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है और उसका जो बॉडी पार्ट है वो एक तरह से धंस जाता है, ठीक। तो होता क्या है कि जो धीरे धीरे डीके होता है और डीके के थ्रू केवल कार्बन जो होता है इवेंचुअली बच जाता है। और ये कार्बन क्या कहते हैं कि एक तरह से लेयर बना लेती है जो कि समय के साथ बची रहती है और फॉसिल्स के फॉर्म में मिलती है। जैसे अगर कोई प्लांट है और उसकी जो पत्ती है, ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट कार्बन होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फर्न के लगभग 300 मिलियन ईयर ओल्ड्स जो फॉसिल्स है वो कार्बन फॉसिल्स के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो आइए चलते हैं फिफ्थ फॉसिल्स की ओर जो कि है सब फॉसिल्स। ए सर्टेन टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स इफ द प्लांट और एनिमल पार्ट्स आर excavated before the complete their fossilization process. They are called subfossils. Coal is a compressed fossil, while peat, an early stage of coalification, is the refers to a subfossils. तो किसी भी जीवाश्म के निर्माण के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है। यदि पौधे या जानवरों के अंगों की खुदाई करने से पहले ही उनकी जीवाश्म प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो उन्हें सब फॉसिल्स कहा जाता है। कोयला एक संपीड़ित जीवाश्म है जबकि पीट गठबंधन के एक प्रारंभिक चरण को उप जीवाश्म या सब फॉसिल्स कहा जाता है। चलते हैं छठे नंबर के फॉसिल्स की ओर जो कि है सूडो फॉसिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Sometime inorganic rocks that appear to be fossils are actually mineral deposition. These fake structures are mistaken for plant or animal remains. These are known as pseudo fossils. तो कभी कभी अकार्बनिक चट्टानें जो जीवाश्म प्रतीत होती हैं वास्तव में खनिज जमाव होती हैं। ये नकली संरचनाएं पौधे या जानवरों के अवशेष के लिए गलत हैं। इन्हें सूडो फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। तो एक तरह से ये फॉसिल्स नहीं है, केवल ये नकली फॉसिल्स के रूप में माने जाते हैं। और जब चट्टानें या कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो कि हमें फॉसिल्स की तरह दिखाई देते हैं और ऐसे फॉसिल्स को हम बोलते हैं सूडो फॉसिल्स। ये वास्तव में फॉसिल्स नहीं होते, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये डमी होते हैं। पढ़ते हैं अगले फॉसिल्स की ओर जो कि है डेराइव्ड फॉसिल्स। द फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म दैट हेल्ड इन ए स्टार्टम younger or older than the fossils themselves are called derived fossils. These are result of tectonic movement of earth or other geological upheaval. तो डेराइव फॉसिल जिसे हम व्युत्पन्न जीवाश्म भी कह सकते हैं। तो जीवाश्म जीव जो एक छोटे या पुराने जीवाश्म से आयोजित होते हैं जो कि स्वयं जीवाश्म कहलाते हैं। ये पृथ्वी या अन्य भूगर्भीय उथल पुथल के आंदोलन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बढ़ते हैं अगले फॉसिल्स की ओर जो कि है कोल बॉल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पेट्रीफाइड स्फेरिकल बॉल कंटेनिंग प्लांट पार्ट आर कॉमनली टर्म कोल बॉल्स। These spherical bars are formed as a result of infiltration of plant debris in
swims bicarbonate of calcium or magnesium, thus restricting the conversion of the debris into coal. Coal balls occur in localized region and they range in few centimeter to several meter and weight from few to several pound. Coal balls are especially significant in paleobotanical study. तो जो कोल बाल होते हैं ये प्रायः गोलाकार गेंद के रूप में होते हैं जिनमें कि पौधे के भाग होते हैं। ये आमतौर पर कोयल बाल भी कहे जाते हैं। यह गोलाकार गेंदों को कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट द्वारा दलदल में पौधे के मलबे के घुसपैठ के परिणाम स्वरूप बनता है। इस प्रकार कोयल में मलबे के रूपांतरण को प्रतिबंधित किया जाता है। कोयले के गोले स्थानीकृत क्षेत्रों में होते हैं और कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक और कुछ पाउंड से कई पाउंड तक वजन के होते हैं। कोल बाल को विशेष रूप से पैलियोबॉटनिकल स्टडी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जैसा कि इमेज में आप कोल बाल फॉसिल्स को देख सकते हैं और जो कोल बाल फॉसिल्स होते हैं जनरली इनमें क्या होता है, कोल स्ट्रक्चर होती है, जनरली कोयले होते हैं और कार्बोनेट और कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के डिपॉजिट कलेक्ट हो जाते हैं और जिनसे कि कोल बाल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फॉसिल्स है पेपर कोल। इट कंसिस्ट ऑफ थिन डेड लीव्स dispersed in organic matrix. The inner tissue of leaves are destroyed. Thus, the paper coal consists of layer after layer of cuticles, often with decomposed stem. The Carboniferous limestone horizon, Tovarkovo in Tula in Russia, is an example of paper coal. तो यदि बात करें हम लोग पेपर कोल फॉसिल्स की तो इनमें पतले मृत पत्ते होते हैं जो कार्बनिक मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं। पत्तियों के जो आंतरिक ऊतक नष्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पेपर कोल में छल्ली की परत के बाद परत होती है, अक्सर विघटित हुई होती है। रूस में टौला में तोवरकोवा में सबसे अधिक कार्बन वाला चूना पत्थर पेपर कोल का एक उदाहरण है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉसल की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं अंबर। द फॉसिलाइज्ड रेजिन ऑफ एक्सटिंक्ट कॉनिफेरस ट्री Pinus succinifera in particular is called umber. The resinous exudate flowed due to injury caused by boring insects which eventually accumulated on the forest floor and got hardened forming umber. Insect and flower are often found preserved in umber. Umber has high economic value and use in jewelry. यदि हम बात करें अंबर की तो ये जो पुराने समय में जो पाए जाने वाले कोनिफेरस अर्थात शंकुधारी पौधे थे या फिर बात करें पाइनस सक्सिनिफेरा तो इनसे रेजिन जो केमिकल सिक्रीट होता था जिसे हम कहते थे अंबर। अब कभी कभी क्या होता था इस रेजिन के अंदर या प्लांट में जब कभी इंजरी होती थी तो उससे ये रेजिन या केमिकल सिक्रीट होता था जिसके अंदर कभी कभी गलती से क्या होते थे इंसेक्ट या फ्लावर के पार्ट या फ्लावर उसके अंदर चले जाते थे या उसके अंदर प्रिजर्व होते जाते थे जिसके कारण वो एक हार्ड लेयर चारों तरफ उनके बन जाता था और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अंबर, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो रेजिन जो होता है जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं जिससे रेजिन या गोदनुमा संरचना निकलता है जो कि हार्ड हो जाता है। तो उसी तरह उस समय क्या होते थे ये रेजिन निकलते थे और इसमें कभी कभी क्या होता था घटनावश कोई इंसेक्ट या फिर फ्लावर या कोई पोलन ग्रेन इसके अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता था और धीरे धीरे जब रेजिन हार्ड होता था तो वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाते थे। तो इस तरह के जो फॉसिल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं अंबर। और जो अंबर होता है इसका बहुत ही हाईली इकोनॉमिक वैल्यू है क्योंकि इसका यूज जनरली ज्वेलरी के रूप में किया जाता है। तो अंबर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट फॉसिल की ओर जो कि है इंडेक्स फॉसिल्स और इससे पीजी क्लासेस में अर्थात एमएससी में इससे शॉर्ट नोट आते हैं। बीएससी में कम ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बट एमएससी के एग्जाम में आते हैं। तो ये जानते हैं इंडेक्स फॉसिल्स होता क्या है। द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डेटिंग अदर फॉसिल्स फाउंड इन द सेम सेडिमेंट्री लेयर आर कॉल्ड इंडेक्स फॉसिल्स। Such fossils are found widely distributed geographically and limited in time span, having very distinct characteristic features.
Monograptus is an index fossil of Lower Devonian, while Myriapollinates is a marker of Eocene. Foraminifera, pollen grain, spore etc. are also used as index fossils. तो बात करें यदि हम इंडेक्स फॉसिल्स की, तो जो जीव एक ही तलछटी में परत में पाए जाने वाले अन्य जीवाश्मों की डेटिंग करने में मदद करते हैं। तो यहाँ से डेटिंग का मतलब है कि आयु का निर्धारण। तो जब एक ही तलछटी में पाए जाने वाला कोई एक जीव दूसरे जीव की जो आयु निर्धारण में मदद करता है, उन्हें हम इंडेक्स फॉसिल्स कहते हैं। इस तरह के जीवाश्म व्यापक रूप से भौगोलिक रूप से वितरित किए जाते हैं और समय अवधि में बहुत ही विशिष्ट विशेषताओं वाले होते हैं। यदि हम बात करें, मोनोग्राफ्टस लोअर डिवोनियन का एक इंडेक्स फॉसिल्स है, जबकि मायरेपोलिनाइट्स इयोसीन का एक मार्कर है। मायरेमिनाफेरा परागकण, बीजाणु आदि को भी इंडेक्स फॉसिल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था फॉसिल्स और उसके टाइप्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम जितने भी पैलियोबॉटनी से बचे हुए टर्म हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।